अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज एक नई वीडियो के साथ तो वीडियो की तरफ जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें और इसके ऊपर ऑलरेडी कुछ वीडियोज़ अपलोडेड हैं जो कि रिसेंटली अनाउंस हुई हैं स्कॉलरशिप, तो उनके ऊपर अप्लाई करना आप लाज़मी उनके ऊपर लाज़मी अप्लाई करें और अप्लाई करना ना भूलें। तो अब हम चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो वीडियो है वो हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ वीना यानी वीना बायो सेंटर स्कॉलरशिप के बारे में है। तो इनकी जो स्कॉलरशिप है वो बैचलर, मास्टर और पीएचडी तीनों प्रोग्राम्स के लिए हैं। सो जैसे ही पहले हम देखते हैं कि इनकी टाइमलाइन क्या है, तो इनकी लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो 15 अप्रैल है। आपने 11 अप्रैल से पहले-पहले अपनी एप्लीकेशन जो है इसके ऊपर लाज़मी सबमिट करनी है, उसके बाद वो एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। उसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं पीएचडी फील्ड को, तो पीएचडी के अंदर आपको 39,000 से लेके 42,900 यूरोज़ तक जो है वो पर ईयर सैलरीज़ दी जाएँगी। तो इसके अलावा आपकी ट्यूशन फ़ी आपके प्रोग्राम के अंदर इंक्लूडेड होगी, तो आपको फ़ी पे नहीं करनी पड़नी। आपकी इंश्योरेंस भी इसी स्कॉलरशिप के अंदर इंक्लूडेड होगी और आपको वीज़ा सपोर्ट्स भी दिए जाएँगे। इसके अलावा वो लोग जिनकी जो इंग्लिश कंट्री से हैं, उनके लिए ये भी यहाँ पे फैसिलिटी है कि वो डायरेक्टली इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी कर सकते हैं जर्मन के अंदर, तो उनको उनको कोई सेपरेट इसके लिए फ़ी नहीं पे करनी पड़ेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका, तो पहले हम डिस्कस करते हैं मास्टर का। मास्टर के अंदर आपके पास 2 ईयर प्रोग्राम डिग्री होना लाजमी है। इसके अलावा 6 मंथ आपके पास इंटर्नशिप होना चाहिए या आपने कोई लैब वर्क किया हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए। उसके बाद आपके पास 2 रेफरेंस और स्ट्रॉन्ग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, लेकिन आपको किसी भी ऑफिशियल इंग्लिश सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, लाइक आइल्स और डुओलिंगो की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। फिलहाल उन्होंने 4 फ़ील्ड्स के अंदर अपनी स्कॉलरशिप जो है वो अनाउंस की हैं, जिसके अंदर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, मोलेक्युलर माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबियल इकोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी है, मॉलिक्यूलर प्रिसिजन मेडिसिन एंड न्यूरोसाइंस। फॉर बैचलर्स भी उन्होंने कुछ स्कॉलरशिप्स अनाउंस की हैं, तो उसके लिए आपके पास 4 ईयर डिग्री होना लाज़मी है, प्लस एक लेटर आपके पास इंटर्नशिप का भी हो। उसके अलावा आपके पास डिग्री सर्टिफ़िकेट्स एंड एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट होने चाहिए और आपका अगर आपने कोई रिसर्च वर्क किया हुआ है, तो उसका लेटर भी आप साथ अटैच करेंगे। और पीएचडी के अंदर राउंड अबाउट कोई 10 से 12 जो हैं, वो उनकी फ़ील्ड्स हैं, जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये एरियाज़ उन्होंने दिए हुए हैं, लाइक एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन है, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी लाइक। तो अब हम चलते हैं अपनी एप्लीकेशन की तरह कि आप एप्लीकेशन किस तरह से फिल आउट करेंगे। अगर आप इनकी मेन वेबसाइट है यूनिवर्सिटी ऑफ वीना, लेकिन आपका जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो वीना बायो सेंटर के थ्रू होगा, क्योंकि हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमें डायरेक्टली जो है उन्हीं वेबसाइट के ऊपर लेके जाएगा। तो मैं आपको डायरेक्टली उसी वेबसाइट के ऊपर लेके जाता हूँ। यहाँ पे आप देखें, उन्होंने यहाँ पे हमें शो किया हुआ है कि वीना बायो सेंटर पीएचडी प्रोग्राम, क्योंकि हम अपनी एप्लीकेशन आज पीएचडी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, तो इसको हम गो थ्रू करेंगे कि क्या-क्या हमें चाहिए और किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नीचे आएँगे तो यहाँ देखेंगे कि हाउ टू अप्लाई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चेक कर सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो पोज़ीशंस ओपन हैं, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे अगर नीचे आप देखें, उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अप्लाई हियर। मैंने आपको बताया कि जो लास्ट डेट है यहाँ पे अप्लाई करने की वो 15 अप्रैल है, तो ये लाज़मी अपने ज़हन में रखें, इसे मत भूलें। जैसे ही आप अप्लाई हियर पे क्लिक करेंगे, तो आपको वो मेन पेज के ऊपर लेके जाएँगे। मेन पेज के ऊपर आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो फिल आउट करनी है। उसके अंदर आपने क्या एडिशन करनी है कि आपने सिर्फ़ अपना पर्सनल डाटा ऐड करना है, जिसके अंदर आपका नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी और करंट पोज़ीशन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आप स्टूडेंट मेंशन करेंगे। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के अंदर जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सेकंड जो स्टेप है इसके अंदर एड्रेस का है, तो आपने सारा एड्रेस डिटेल के अंदर यहाँ पे लिखना है। एंड देन एजुकेशन एंड जीपीए। जिस कंट्री से आपके पास डिग्री है, उस यूनिवर्सिटी को आपने आपने यहाँ पे सर्च करना है। लाइक जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अगर आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी सर्च करते हैं और अगर आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पे नहीं आती, तो आपने क्या करना है कि इसके ऊपर आप अपना डायरेक्टली नेम लिख के भी अपनी यूनिवर्सिटी को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से अगर अपनी यूनिवर्सिटी सर्च करूँ, आप देखिए यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया, इफ यू कैन नॉट फाइंड एनी एप्रोप्रिएट वैल्यू, यू कैन क्लिक हियर। क्लिक करके आप अपनी यूनिवर्सिटी जो है इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अपने जीपीए जो आपकी आई है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। अब उसके बाद देखें एजुकेशन का पार्ट है। उन्होंने लिखा हुआ है कि टू बी एंटर्ड इन स्टेज 2। मैंने आपको बिगिनिंग के अंदर ये चीज़ बताई थी
कि आपने कुछ चीज़ें इसकी फर्स्ट स्टेज में फिल आउट करनी है, आपको देन ईमेल आएगी और ईमेल के बाद आपने सेकंड फेज़ जो है वो क्लियर आउट करनी है। जैसे ही आप यहाँ से एजुकेशन वाला पार्ट टोटली उन्होंने स्टेज 2 में रखा हुआ है, ये आपने अभी यहाँ पे फिल आउट नहीं करना। जस्ट आपने नीचे आके देखना है हाउ डिड यू फर्स्ट हियर अबाउट दैट, कि आपने ये स्कॉलरशिप के अबाउट कहाँ से सुना है, तो आप यहाँ पे कोई भी क्लिक कर सकते हैं कि हमने वेबसाइट से या पोस्टर से या किसी वीडियो के थ्रू से सुना है। उसके बाद डिड यू अटेंड और अप्लाई टू द वीबीसी समर स्कूल, तो ये भी स्टेज 2 के सारे आपने स्टेज 2 जब आपको ईमेल आएगी तब ये चीज़ें फिल आउट करनी है। उसके बाद नीचे देखिए डाटा प्रोटेक्शन स्टेटमेंट। आपने यहाँ पे कंसेंट फॉर्म है उनका फिल आउट करना है कि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा हूँ वो टोटली जो है वो राइट है, उसके अंदर कोई भी फ़ाल्स चीज़ नहीं है। तो यहाँ भी आप टिक करेंगे दोनों के ऊपर, देन आप क्या करेंगे डाटा फॉर रेफरेंस। रिकमेंडेशन लेटर आपको 2 या 3 चाहिए अपने प्रोफ़ेसर से। अगर आपकी डिपार्टमेंट के अंदर कोई असिस्टेंट या एसोसिएट या फुल प्रोफ़ेसर है, तो उनसे आप ये रिकमेंडेशन ले सकते हैं। सारी आपने यहाँ पे प्रोफ़ेसर का नेम, टाइटल, पोज़ीशन, उसका यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूट कौन-सा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो पाकिस्तान से है किसी एग्रीकल्चर या जिसी यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ पे वो सर्च करेंगे। सेम एज़ जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे नहीं आता, तो आप खुद वर्ड में भी लिख सकते हैं। सेम एज़ आपने फॉर फर्स्ट रेफरी एंड फॉर सेकंड रेफरी एंड फॉर थर्ड रेफरी फिल आउट करने के बाद इसको आपने सेव करना है। अब सबसे नीचे उन्होंने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, आई सबमिट माई एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू विनर बायो सेंटर। आई अफर्म द कंप्लीटनेस एंड ट्रूथफुलनेस ऑफ माई रिस्पॉन्स। इसके अंदर मीन कि आपने जितना भी डाटा दिया हुआ है वो सारे का सारा आपका पर्सनल डाटा है, कोई एआई जनरेटेड डाटा नहीं है। सेव करने के बाद आपको 2 या 3 दिन के अंदर ईमेल आएगी। देन आपने उस ईमेल के अंदर जो लिंक होगा उसके ऊपर क्लिक करके जो उन्होंने यहाँ पे सेकंड स्टेज की वैल्यूज़ दी हुई हैं लाइक एजुकेशन जो है वो आपने सारी की सारी यहाँ पे फिल आउट करनी है। और आपको अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं देन आपको आपका सीवी भी चाहिए, आपका रिसर्च प्रपोज़ल भी चाहिए, मोटिवेशन लेटर जो है, इस तरह के सारे डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर करें ताकि जब आपको ईमेल आए वो आप इज़िली इसको फिल आउट कर सकें। ये करने के बाद सेकंड फ़ेज़ होगी, सेकंड फ़ेज़ के बाद आपको अगर आप पास आउट हो जाते हैं सेकंड फ़ेज़ के अंदर, तो आपको फिर उसकी इंटरव्यू की ईमेल आएगी जहाँ पे आपकी डिग्री का पूरे का पूरा पैनल बैठा होगा जिन्होंने आपसे क्वेश्चन और आंसर करने हैं कि आपने जो प्रोजेक्ट आगे लेके चलना है उसके अबाउट और आपके जो डिग्री के अंदर जो किया हुआ है उसके बारे में वो पूछेंगे। तो इसके ऊपर लाज़मी अप्लाई करें, इनकी स्कॉलरशिप बहुत हाई है। तब तक अपनी दुआ में याद रखें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी करें।